ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। विश्व आदिवासी दिवस पर जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को जनजातीय महोत्सव का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर क्या खास तैयारी है और किस तरह से यह आयोजन होगा, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। की भव्य तैयारी। 9 अगस्त और 10 अगस्त को महोत्सव। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी जोरों पर है। 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में इसे लेकर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं, तो वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन शिबू सोरेन करेंगे, जबकि समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। जनजातीय महोत्सव को लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किया जा रहा है। ये जो बड़ा पंडाल है जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होगा, उसके सामने में वीवीआईपी की पार्किंग होगी। मीडिया वालों की पार्किंग आपका बापू वाटिका के पास होगा। इस तरह से हम लोग सभी के लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे कर करमटोली चौक हो गया या फिर यहाँ पे होटलिफ्ट चौक हो गया। और उसके बाद की ट्रैफिक थोड़ी सी बदलाव होगी कि जिनको कार्यक्रम में भाग लेना है, जो प्रतिभागी होंगे, उनका हम लोग प्रॉपर एंट्री कराएंगे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की जगह पर भारत के आदिवासियों को भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का जन्म जयंती 15 नवंबर, उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित कर चुकी है। उसको मनाना चाहिए, न कि अपने आदिवासी आदि निवासी भाइयों के बर्बादी के दिन 9 अगस्त को मनाना चाहिए। जनजातीय महोत्सव में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे, जबकि जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी और फैशन शो का भी आयोजन होगा। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सरना समिति ने रांची के सैनिक मार्केट से अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकालने का फैसला भी किया है, जिसमें झांकी के जरिए आदिवासियों की संस्कृति को पेश किया जाएगा। उस झांकी के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाना चाहिए, इसको हम लोग झांकी के माध्यम से दर्शा रहे हैं। और कुछ जैसे हमारा मांग है, सरना कोट का मांग है, सेंट एक्सपेक्टेड की मांग है, जल जंगल जमीन बचाने की बात है, आरक्षण बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। ये तमाम मुद्दों के साथ हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं एक यात्रा के रूप में। ये पहला मौका है कि विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में जनजातीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति और संगीत के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता और दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट तो आपने देख ली कि आखिर क्या महत्व है, कितना खास होने वाला और तैयारी क्या है। लेकिन अब सीधी तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखाएंगे मोरहाबादी से कि आखिर तैयारी की जो बात की जा रही है वो किस हद तक है और कितनी तैयारी है, और लोगों को वहां मौजूद तैयारियों से कितना फायदा मिलेगा, व्यवस्थाएं कितनी। सीधा रुक करते हमारे सहयोगी दीपक का, जो इस वक्त मोरहाबादी में है और कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद है, जहां पर अब कार्यक्रम स्थल पर जो तैयारियां उनको फाइनल टच दिया जा रहा है। दीपक, तस्वीरों के जरिए आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति फिलहाल वहां पर है और अब क्या खास नजर आने लगा, जो आखिरी जो टच होता है क्या वो दिया जाने लगा या फिर उसमें वक्त अभी थोड़ा सा है? जी बिल्कुल पंकज, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार ऐसा मौका है कि राज्य सरकार के स्तर पर एक बड़े और भव्य कार्यक्रम झारखंड प्रदेश में आयोजित की जा रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की यह तस्वीर है, जिसकी झलक आप दर्शकों तक दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंच तैयार किया जा रहा है ये एक भव्य मंच है। और यहाँ पर कल गुरुजी आएंगे, दिसम गुरु शिबू सोरेन, और इस मंच का शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर आदिवासियों की कलाकृति, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, इन तमाम चीज़ों का जो है दर्शन यहाँ पर लोग कर पाएंगे। तैयारी की बात कर रहे हैं तो तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। आज देर रात तक यह जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाएगी और कल इसका शुभारंभ होना है। और 2 दिवसीय यह कार्यक्रम है जनजातीय महोत्सव, और पहला दिन यानी कि कल दिसम गुरु शिबू सोरेन जब इसका शुभारंभ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे जो आदिवासियों का जीवन दर्शन साक्षात तौर पर यहाँ पर कर पाएंगे कि किस तरह से
आदिवासियों की रीति रिवाज है, परंपरा है, खान पान है, रहन सहन है, इन तमाम चीज़ों का दर्शन होगा। चूँकि इसको लेकर के बगल में फूड स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा परिधान के स्टॉल लगाए जा रहे हैं और वाद्य यंत्र जो भी आदिवासियों की जो संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर स्टॉल भी स्थापित की जा रही है। और जब इसका समापन यानी कि 10 अगस्त को जब इसका समापन होगा तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर उपस्थित होंगे। और यह जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें कई राज्यों के अलावा देश विदेश से भी लोग आएंगे। चूँकि जब आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी दिवस है क्या, इसका भी लोगों को जानना जरूरी है। 1994 में जब यूएनओ की जब पहली बैठक हुई थी और उस वक्त यह चिंतन मंथन किया गया था जिसमें कि 90 देश के प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे। उसमें यह तय किया गया था कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति से जुड़ा रहा है और मुख्य धारा से कटे होने के कारण हमेशा से वो पिछड़ता हुआ चला जा रहा था। वैसे परिस्थिति में इस समाज को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और विकास के राह पर आगे ले जाए, इन तमाम चीज़ों का मंथन 1994 में यूएनओ की पहली बैठक में हुई थी और जिसमें यह तय किया गया था कि आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाएगा और आदिवासियों की जो अधिकार है उस पर चर्चा की जाएगी। तो जगह जगह पर इसको लेकर प्रत्येक वर्ष भव्य कार्यक्रम होता है, सेमिनार आयोजित की जाती है और आदिवासियों का जो हक अधिकार की है उस पर बात की जाती है। तो इस बार जो है इस बार बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। कई आदिवासी सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में भी जुलूस भी निकाली जाएगी जिसमें झांकी का माध्यम से लोगों को दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि आदिवासियों की जो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है वो क्या है और जो संघर्ष शुरुआती समय से की जा रही थी आदिवासियों के द्वारा वो संघर्ष कहीं ना कहीं अब भी जारी है। तो उन तमाम चीजों, ये 2 दिनों का कार्यक्रम होगा तो 2 दिनों में क्या क्या चीजें दिखाई जाएंगी? क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है उसकी जानकारी आ चुकी है या फिर वो बस चलते रहेगा? कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए 2 दिनों का जो कार्यक्रम है इसका शेड्यूल तय हो गया है। जब कल इसका जब शुभारंभ होगा, दिसम गुरु शिबू सोरेन जब मुख्य अतिथि के तौर पर इस मंच में विराजमान होंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे तो कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा जो कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर है वो यहाँ पर होंगे और आदिवासियों की जो जीवन दर्शन है, कह सकते हैं उनकी जो रहन सहन है, खान पान है, उनका रीति रिवाज है या फिर उनकी जो कला संस्कृति है, उन तमाम चीज़ों का दर्शन यहाँ पर आम आदमी कर सकता है। यानी कि यह जो संदेश है कहीं ना कहीं जो मोरहाबादी मैदान से दी जाएगी वो दूसरे राज्यों के अलावा विदेश तक में भी यह संदेश जाएगा कि आखिर आदिवासियों का जो जीवन दर्शन है वो क्या है, उनका जो खासतौर पर कुछ दूसरे राज्यों से यह चलिए बिल्कुल बिल्कुल दीपक आप नजर बना रहे हैं और जो भी नई जानकारी या इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी, जो खास जानकारी आप तक पहुंचती फटाफट आप हम तक पहुंचाइएगा। अपडेट हम दर्शकों को भी देते रहेंगे लगातार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।